हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। बच्चों, स्टैटिक्स के अंदर हम डेमोग्राफी सेक्स रेशियो का एक न्यूमेरिकल करेंगे। और ये वो न्यूमेरिकल है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो JKSSB हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे गेस्टेड हो, चाहे नॉन गेस्टेड हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और बच्चे इस क्वेश्चन को इसलिए स्किप करके आ जाते हैं। यानी मैं 100% नहीं कहूँगा कि 100% बच्चे स्किप करके आते हैं, लेकिन जो बच्चे इसको स्किप करके आते हैं वो इसलिए क्योंकि इन नंबरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी करोड़्स में होती है, इसलिए डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि 30 सेकंड या 1 मिनट में क्वेश्चन डिवाइड होना पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं बच्चों आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ। क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको ये ट्रिक भी बहुत लॉन्ग लगेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चों, सबसे पहले स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कलेक्ट डाटा या कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी क्या होता है इसका मीनिंग? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा। बच्चों, किसका डाटा? जैसे रिसेंटली मैं बता दूं, जो ये ओडिशा का 3 ट्रेन्स का जो कोलाइड हुआ था, तो अब उसमें ये यूज़ हुआ, स्टैटिक्स यूज़ हुई कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कितनी की मृत्यु हो गई और कितने पैसेंजर थे, क्या था, जो भी था। स्कूल में जब हम जाते हैं तो कितने बच्चे OBC के हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब के हैं। उसके बाद मतलब हर एक जगह जो है हम इसका यूज़ करते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताई है। तो यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। अब स्टैटिक्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं, बट हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये बात समझ आ गई बच्चों? अब दूसरे नंबर पे बच्चों आता है डेमोग्राफी सेक्स रेशियो। तो सबसे पहले हम थोड़ा डेमोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। डेमोग्राफी बच्चों, ये जो वो डेमोग्राफी होता है, ये ड्राइव कहां से हुआ? ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये जो डेमोग्राफी है ये ड्राइव हुआ 2 ग्रीक वर्ड्स। पहला क्या है? डेमोज, DEMOS, डेमोज, और दूसरा होता है ग्राफी। डेमो का मीनिंग होता है प्यूपल। डेमो का मीनिंग क्या होता है? प्यूपल, यानी कि लोग। और ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग, राइटिंग। उसके बाद है मेजरिंग समथिंग। बच्चों, डेमोग्राफी का मीनिंग पता चल गया कि डेमोग्राफी ड्राइव DERIV ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड्स से डेरिवेशन से हुआ है। पहला डेमोज, दूसरा ग्राफी। डेमो का मतलब होता है प्यूपल, यानी कि लोग। और ग्राफी का मीनिंग होता है रिकॉर्डिंग, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, राइटिंग, लिखना, या मेजरिंग समथिंग, या कुछ चीज़ मेजरिंग करनी। ये समझ आ गई? अब इसको करते हैं साफ और चलते हैं सीधा हम टॉपिक के ऊपर, जो आज का न्यूमेरिकल है उसके ऊपर। बच्चों, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। ये एक न्यूमेरिकल नहीं है। इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आप लाखों न्यूमेरिकल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो है सेक्स रेशियो का क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब सबसे पहले सेक्स रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो बच्चों,
सेक्स रेशो, सेक्स रेशो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स इंटू 100, यानी कि सेक्स रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स इंटू 100। अब बच्चों ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं देख लो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी 3 करोड़। यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20 लाख। अब बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे तो जो मैथमेटिक्स फील्ड से हैं वो कोई भी ट्रिक लगा के कर सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स फील्ड से नहीं है वो कैसे करेंगे, वो इसकी इतनी बड़ी संख्या की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब ये नहीं है, ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, इन नंबरों की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कि यही नंबर आएंगे, कोई भी नंबर आ सकता है, बट कहते हैं ना कंसेप्ट इज पावर। आपने क्या याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट आपको आ गया तो कोई भी क्वेश्चन जो है ना आप आराम से जो है ना कर सकते हैं। तो बच्चों करना क्या होता है, इसका जो ट्रिक है वो क्या है, मैं यहां से इसको साफ करता हूं इसको और मैं बताता हूं कि इसको ट्रिक क्या लगानी है आपने। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख पा रहे हो, पहले हम इसको पूरा लिखते हैं। क्या है 32146123 अपॉन हम करते हैं 2043 और 3212, पूरा लिखा मैंने, कोई प्रॉब्लम। अब इसको अगर मैथमेटिक्स फील्ड वाले तो कुछ ना कुछ इसका करके करेंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स फील्ड से नहीं है वो क्या करेंगे। और इतना बड़ी संख्या वाला नंबरों वाला क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 1 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज तो होता नहीं है। तो बच्चों आपने करना क्या है, आपने इसके डिनोमिनेटर को फोकस करना है। किसको फोकस करना है, डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर में ऐसा क्या है वही तो मैं बता रहा हूं आपको क्या है इसमें। पहले ये तो फार्मूला तो इंटू 100 लिख दो, ओके। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर संख्या 3 से ज्यादा हो, यानी ये एक फार्मूला है कि 3 से अगर संख्या ज्यादा हो, 3 का मतलब है हम इधर से देखेंगे 2043 संख्या कितनी है, इसको काउंट करो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। आपने जो पहली 3 6 वो आपने लेनी है और बाकी जो इनको भूल जाना है 3 2। अब जितना आपने नीचे बोलना है, तो मैंने आपको कहा था कि मैथमेटिक्स के अंदर जो काम हम लेफ्ट में करेंगे वही राइट में करेंगे, जो काम न्यूमिनेटर में करेंगे वही डिनोमिनेटर में करेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की नियम है, रूल है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इस 4 को भूल गए, तो 1 2 3 4 इन 4 को ही भूल जाओ। ये मैंने लाइन ऐसे लगाई है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, भूल गए। अब ऊपर हमारे पास क्या आया 3214 और नीचे आ गया 204 इंटू आप 100 कर दो। जो इसका मेन जो है ये 100 के साथ जैसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में है। ये बात समझ आ गई बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम करते हैं इसको आगे, इसको हम करते हैं आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों क्या करना है, फिर मुझे ऊपर से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन ट्रिक है बच्चों वो ये है कि अगर संख्या 3 से ज्यादा हो, जो पहली 3 लेनी है कोई भी क्वेश्चन हो, उसके आगे जो है उसको आपने भूल जाना है। जितने यहाँ बोलना है उतना ऊपर भी बोलना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसको भूल गए, इसको भूल गए, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इस ऊपर वाले को साफ कर देता हूँ ताकि आराम से लिख पाऊँ और आपको भी आराम से समझ आ जाए। अब देखो बच्चों 3214 है अपॉन 204 है। इस 100 को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसमें है करना क्या है। ये जो 100 मैंने अभी कुछ टाइम के लिए इसको स्किप कर दिया, इसको बाद में ले लेंगे। इसको क्या करना बच्चों, देखो अब पहली ट्रिक तो आपको समझ आ गई कि डिनोमिनेटर में अगर
3 से ज्यादा नंबर हूं तो 3 लेने, उसके आगे वाले छोड़ देने, और जितने नीचे छोड़ोगे उतने ऊपर छोड़ने पड़ेंगे। वो काम कर दिया। दूसरा काम करना है कि दोनों तरफ जो है इस राइट साइड से 0 आना चाहिए, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 3200 से अगर हम 3300 करें तो ज्यादा आगे जाएगा, तो पीछे अगर आए तो इसमें 3200 कर देते हैं, यानी कि 3200, हम 3214 है ना, यानी कि 3214 है ना, तो इसको हम पीछे आए अगर तो कम, अगर आगे जाते 3300 पे तो ज्यादा हो जाता, हम पीछे आ गए तो पीछे जल्दी पहुंच गए। इसमें हम 200 से 300 पे जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको भी पीछे आ जाओ। बच्चों ये नहीं है कि दोनों तरफ हम पीछे गए, ऊपर पीछे गए, नीचे ही पीछे जाएंगे, ऊपर आगे गए तो आगे भी आगे, नीचे भी आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहां पे हमें लगता है कि किस साइड करने से ये हमारा सिस्टम ठीक हो जाता है। अगर हम 200 गए तो इसका मतलब हमने यहां से कितना माइनस किया, 4 माइनस किया ना नीचे, क्योंकि काम ही हमने डिनोमिनेटर से ही हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए यहां से ऊपर कुछ नहीं करना। नीचे 200 है तो हमने कम कितना किया, 4, तो मैंने 0.4 लिख दिया। अब बच्चों क्या करना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 3200 लिखो, 200 लिखो, और इसको कर दो इसमें 4 को मल्टीप्लाई, इसमें 4 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चों, 4 को करना है इसमें मल्टीप्लाई। अब देखो ये 2 0 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। हमारे पास क्या आया, 3200 आया अपॉन 2 आया इंटू 4 आया। अब यहाँ पे करो 4 2 1 दा 2 2 2 दा 4 आ गया। बात समझा रही है, क्योंकि 3200 था, नीचे 200 था, ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा और इंटू ये 4 बचा। तो हमने क्या किया, 2 1 दा 2 2 दा 4। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3200 और इंटू 2 आ गया, तो ये बन गया 64। ये कितना बन गया, 64 बन गया, क्योंकि यहाँ पे 3200 था, नीचे 200 आ गया, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से चले गए और 2 बचा। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया चोट। अब इसको करते हैं साफ, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 64 बचा। अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर हमने लिए थे, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये एक्चुअल नंबर लो, ये जो ऊपर वाला नंबर हमने 3264 जो एक्चुअल नंबर है, ये नंबर हमने लेना है। 3264 जो है एक्चुअल नंबर हमने लेना है। बात समझ आ रही है ना, 3264 जो ये एक्चुअल नंबर है ये हमने लेना है, और इस 3264 में से हमने माइनस क्या करना है, जो अभी हमने क्या चोट। अब माइनस क्यों किया हमने इसमें से, क्योंकि हमने -4 लिया था, हमने -4 लिया था ना, इसलिए -4 अगर लिया तो यहाँ पे भी हमें -4 ही, यहाँ पे इसमें से -4 करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि 3200, इसको 3200 नहीं बल्कि ये जो एक्चुअल नंबर होता है इसमें से हमने 64 को माइनस करना। तो करोगा माइनस, मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखता हूँ कितना आता है। 64 अगर माइनस करें तो 4 में से 4 बाकी 0, यहाँ से 11 में से 6, तो 6 और कितना 5 आता है ना, 4 में से 4 0, 11 में से 6 बाकी 5, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 3 आया, यानी हमारे पास आया ये 3150 आया, और नीचे हमारे पास वो 200 लिखना है। ये बात समझ आ गई कि जो ये एक्चुअल नंबर है 3214, एक्चुअल नंबर जो हमने काट के लिया था वही लिखना है, और नीचे हमने ये नहीं, आगे वाला जो माइनस वाला था वो 200 लिखा। और क्यों अब इसको क्या किया, माइनस इसलिए किया, हम प्लस भी कर सकते हैं 64 को, क्योंकि हमने -4 किया था। अगर -4 की जगह +4 आता तो हम इसको प्लस करते। ये बात समझ आ गई। अब इनटू यहाँ पे कर दो आप 100, वो जो 100 हमने छोड़ा था वो 100 यहाँ लिख लो। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से इस 0 को करो, यहां से इस 0 को करो, कितना बचा हमारे पास, यहां से बचा 1315 अपॉन बच्चा 20 और इंटू बच्चा 100। यह बात समझ आ गई। अब फिर मुझे ऊपर से साफ करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं ऊपर से साफ। अब बच्चों हमारे पास आ गया 315 अपॉन 20 इंटू 100। इनसे साफ कर दें। हाँ बच्चों,
इस 20 को इससे डिवाइड कर दो, तो 21 दा 20, 25 दा कितना था 100। हमारे पास बचा 315 इंटू यहाँ पे बचा 5, तो 5 5 25, तो 5 5 25, तो कैरी कितना आएगा 5 5 25, कैरी 2, 5 1 दा 5 और 2 7 और 5 3 दा 15। तो ये आपका हम आंसर आ गया बच्चों, बात समझ आई, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई आपको? क्योंकि अगर संख्या में जो मैंने -4 किया था ना, अगर आपको कोई मतलब वहां पे हमने प्लस वाला कोई सीन होता तो वहां माइनस की जगह प्लस करते, बाकी सेम रूल जो है वो हर क्वेश्चन में लगेगा। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई उनको डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके बच्चों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिस सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर बच्चों, टाटा बाय बाय।